देखिए, फ्लाइट रद्द हो रही है इंडिगो की, उससे बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। डीजीसीए ने भी सवाल पूछा है और अभी शादी का सीजन है, बहुत से लोग, कई जगह तो दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंच पा रहे हैं और पूरे पूरे दिन का डिले हो रहा है। इस पे सरकार चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। इस पर भी राहुल गांधी राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। कोई भी एयरलाइन जानबूझकर तो फ्लाइट नहीं कैंसिल करती। जो उनके टेक्निकल इश्यूज हैं वो क्या हैं, उसका जवाब वो जरूर देंगी। डीजीसीए ने सवाल पूछा है, इसको लेकर राहुल गांधी एक्सपर्ट की तरह लेख न लिखें और न इस पर राजनीति करें। ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं कि के नेता को फॉरेन डेलीगेशन से मिलने दिया जाता रहा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के नेता को सरकार मिलने नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी खुद कह रही है कि बड़ा अजीब है। देखिए, राहुल गांधी देश में इस बात की चिंता में परेशान है, चिंता कर रहे हैं कि उनको मिलने का मौका चाहिए था। ये तो खुद विदेश में जाते हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर जब जाते हैं तो भूल जाते हैं कि भारत की बुराई करना, भारत की प्रतिष्ठा को गिराना, भारत के बारे में अनर्गल बयानबाजी करना, ये तो इनकी आदत हो गई है। देश के पार्लियामेंट में जब खड़े होते हैं तो देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, और जब देश के बाहर वो जाते हैं तब भी देश के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हम लोग भी विपक्ष में थे, मैं खुद यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया, मैं गया था। उस वक्त सरकार जो पक्ष रखती है, जो कहती है, वही बोलना होता है। लेकिन ये तो एक नायाब विपक्ष के नेता है, इनको लगता है कि बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करना चाहिए, देश के संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना चाहिए। ये इनकी आदत से हो गई है। तो ये अधिकार तो मांगते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। सर, बॉर्डर वाले इलाकों में भाजपा या उनके सहयोगियों की सरकार है, वहां तो एसआईआर नहीं हो रहा है, लेकिन 3 महीने बचे हैं चुनाव में। बंगाल में, तमिलनाडु में, वहां पर एसआईआर इतनी जल्दी करा दे रहे हैं, 40 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में तो हमारी ही सरकार थी, तब तो एसआईआर हुआ या नहीं हुआ। अब ममता जी एक थोथा तर्क निकाल कर ले आई हैं, कहती हैं जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहीं पे एसआईआर हो रहा है, तमिलनाडु और बंगाल में हो रहा है। वो भूल गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के साथ बिहार में भी थी। एसआईआर का मुद्दा बना के वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती हैं। वो जान रही हैं कि उनका जो जंगल राज है वो चर्चा का विषय न बने, इसलिए मुद्दे बदलने के लिए कभी बाबरी मस्जिद की नींव डलवाने की बात करती हैं, फिर वो हुमायूं कबीर को बाहर निकाल देती हैं ताकि चर्चा, जब उनको लगा कि इससे मुसलमान खुश होंगे तो पहले अपने विधायक को आगे करके बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। जब उनको लगा हिंदू नाराज हो जाएंगे तो उस हुमायूं कबीर को निकाल देती हैं। जब उनको लगता है कि उनका जो जंगल राज है वो चर्चा हो जाएगा तो वो एसआईआर का मुद्दा ले आती हैं। कभी ईवीएम को दोष देना, कभी चुनाव आयोग को दोष देना, अब एसआईआर को दोष देना कि उनकी आदत बन गई है। बिहार में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसका नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नहीं है। इसलिए ममता दीदी को ज्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम दीदी इसमें नहीं होगा। अगर उसके लिए आप इतनी परेशान हैं तो आपकी परेशानी वाजिब है। हुमायूं कबीर तो ये भी कह रहे हैं का यूज करती है ममता बनर्जी, लेकिन मुझे पार्टी से निकाल दिया गया और 182 सीट जब आई थी पहली बार तब मेरी जरूरत थी, अब मुझे पार्टी से निकाल दिया। देखिए, हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता के नाते बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा की थी। जब पब्लिक का दबाव हुआ तो उसको बाहर कर दिया। अब हुमायूं कबीर से वो बयानबाजी करवा रही हैं इसलिए ताकि उनको हिंदू वोटों में जो नाराजगी हुई है, जो सनातन समाज ममता बनर्जी से नाराज है, वो नाराज न हो, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से हुमायूं कबीर से वो बयान दिलवा रही हैं और वो प्रचार करवा रही हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर उन्होंने बनाया और उसमें सरकार ने फंड का मदद किया।
तो स्क्रिप्ट जो हुमायूं कबीर बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब टीएमसी ऑफिस से उसको मिलता है, वही वो बोल रहा है। सर, पुतिन ने तारीफ की है पीएम मोदी की, कहा है कि भारत के लिए सौभाग्य है कि उन्हें मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। वहीं बदले में पीएम मोदी ने कल रात को भगवत गीता भी गिफ्ट की पुतिन को। देखिए, हम सब का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो दुनिया का सबसे बड़ा नेता उनकी तारीफ कर रहा है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहा है कि भारत का सौभाग्य है, भारत सौभाग्यशाली है कि मोदी जैसा नेता उनको मिला है। इस पर तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को गर्व होना चाहिए। जो लोग मोदी जी को गाली से नवाजते हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया के लोग मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो भारतीय होने के नाते हर भारतीय को गर्व करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला जो देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला जो देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। इस पर तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी का सीना 56 इंच का होना चाहिए, गर्व होना चाहिए जो पुतिन साहब ने कहा है।